आत्मा गांवों में बसती है और गांव की आत्मा है गाय, बैल और जैविक खेती। एक समय था जब किसान खुद खेत में मेहनत करता था, बैलों के साथ हल चलाता था और वही मेहनत उसे स्वस्थ बनाए रखती थी। तब भोजन शुद्ध था, मिट्टी जिंदा थी और शरीर रोगों से दूर था। आज हम ये मानते हैं कि आधुनिक युग में हर काम केवल बैलों के भरोसे नहीं किया जा सकता। आज मशीनें हैं, तकनीक है और समय की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम स्वस्थ रहें, बैलों को संरक्षण मिले और हमें स्वस्थ व प्राकृतिक पोषण प्राप्त हो। अगर खेती में गोबर की खाद, गौमूत्र का उपयोग और जैविक तरीकों को अपनाया जाए तो किसान का स्वास्थ्य भी बचे और देसी बैलों का अस्तित्व भी। जैविक खेती परंपरा और आधुनिकता के बीच एक मजबूत सेतु है। पीआरए के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक के साथ गाय, बैल और जैविक खेती को संतुलित रूप से अपनाया जा सकता है। क्योंकि जब किसान स्वस्थ होगा, बैल सुरक्षित होगा और भोजन शुद्ध होगा, तभी गांव और देश सच्चे अर्थों में विकसित होंगे। कभी हमारी खेती की रीढ़ रहे देसी बैल आज खेतों से गायब क्यों हैं? और क्यों किसान अब देसी गौवंश से दूर होते जा रहे हैं? अगर आज हम देसी गाय को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी केवल किताबों में ही गौवंश देखेगी। पीआरए के अंतर्गत इस अध्ययन में प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया। इसके लिए घर घर जाकर किसानों से प्रत्यक्ष संवाद किया गया और उपलब्ध पशुधन की जानकारी दर्ज की गई। डेटा एकत्रित करने के पश्चात उसका गहन विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में कुछ प्रमुख कारण स्पष्ट रूप से सामने आए। पहला, खेती में आधुनिक मशीनों और रासायनिक आधारित पद्धतियों का बढ़ता उपयोग, जिससे बैलों की उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। दूसरा, ग्राम स्तर पर चारागाह भूमि का लगातार सिकुड़ना, जिससे गौवंश के लिए प्राकृतिक चारे की उपलब्धता लगभग समाप्त हो गई। कारण यो है कि एक तो कृषि यंत्र के बदले जरूरत नहीं पड़ रही। पहला कृषि यंत्र का सब गौ माता के बलती था, अब भी नहीं रहा। अब सब ट्रैक्टर साधन भी गया, सब आधुनिक काम, आधुनिक सा सिस्टम भी गया, तो वने की कोई जरूरत नहीं पड़वा लगी काश्तकारों को। बैल की आवश्यकता रही नहीं है। नहीं, गौ माता के दूध कम दे, वन के अलावा बछड़ा भैंस तो बना दे क्या बेटो कागे बछड़ा अगर है तो आप खेती में तो उपयोग है ही उपयोग नहीं है। उपयोग के अलावा ने के यूं छोड़ो तो लोग मारे, नुकसान करे तो लोग मारे, छोड़ो तो मारे। पर बगर वनी बात ने वनी बगर वही गाया रखो बल क्या किसान आजकल क्या है कि अब ये साधन चल गए, ट्रैक्टर वगैरह सब, तो इनसे करने लगे सब पूरी तरह की खेती। और गाय को रखे तो वो हीट पे आए तो फिर कहाँ ले जाए। बैल नहीं है आजकल, कोई बैल रखना पसंद नहीं करता। सब काम का एक आधुनिक तरीका भी होने लगी। आधुनिक खेती में हाँ ट्रैक्टर हो रहा है, सब काम ट्रैक्टर से होने लगा। बल्कि कोई आवश्यकता ही बैल की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए वो गाय अगर हीट पे आए तो कहाँ ले जाए। और कृत्रिम गर्भाधान भी कराओ तो सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। उससे अगर अपन गए में भी मतलब देसी नस्ल का जो केड़ा को जो सीमन है वो नहीं, क्रास वाला आता है। क्रास को तो अच्छा दूध भी नहीं रहे वो है नहीं। इसीलिए इस समय हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां कभी गांव का चारागाह हुआ करता था। यही वो भूमि थी जहां गांव के सभी पशु एक साथ चरने आया करते थे। गायें, बैल, भैंसें और उनके साथ जुड़ा था गांव का जीवन। लेकिन आज ये दृश्य बदल चुका है।
जहां कभी पशुओं की घंटियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां फसलें लहलहा रही हैं। चारागाह अब इतिहास बन चुका है और उसकी जगह खेतों ने ले ली है, जिसका सीधा असर गांव के गौवंश और पशुपालन व्यवस्था पर पड़ा है। इस पीआरए गतिविधि के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से सामने आया है कि चारागाह भूमि की समाप्ति और आधुनिक खेती के बढ़ते प्रभाव ने गांव की पारंपरिक पशुपालन व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर किया है। ये समस्या केवल एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से देखी जा रही है। अध्ययन के दौरान ये भी देखने को मिला कि आज भी कुछ किसान देसी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि बदलाव अभी भी संभव है। डेटा विश्लेषण और ग्रामीणों से हुई बातचीत के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस स्थिति में ग्राम पंचायत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पंचायत स्तर पर चारागाह भूमि का संरक्षण, सार्वजनिक भूमि का उचित उपयोग और देसी गौवंश संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो गांव की पशुपालन व्यवस्था को पुनः सशक्त बनाया जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता, किसानों की जागरूकता और ग्राम पंचायत के सक्रिय प्रयासों से एक सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन संभव है।